तो आपके सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है कविता है बालिका का परिचय। तो उससे पहले आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के परिचय के बारे में जानिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है सन 1905 ईस्वी सन में प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर पर हुआ था और क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा पाई थी। आपकी प्रसिद्ध कविताएं जो है मुकुल और त्रिधारा, आपने 3 कहानी संग्रह भी लिखे हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। मुकुल और बिखरे मोती नामक पुस्तकों पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो आपकी कविताओं में जो है देश प्रेम, वीर भावना और सर्वाधिक सफलता के बारे में आपने क्या है वर्णन अपनी कविताओं में किया है। तो आज आपके पाठ्यक्रम में जो है बालिका का परिचय, तो हम लोग देखते हैं कि तो स्त्री जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग देखते हैं कि स्त्री जो है विभिन्न पहलुओं में हमें देखने के लिए वह मिलती है। तो एक स्त्री को ही क्या है विभिन्न रूपों में ही क्या है अभिनय वहां पर करना भी पड़ता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बचपन में वह शैशव अवस्था को जीती है, तो दूसरी ओर जो है वह किशोर अवस्था में झेलती है, फिर बाद में जो है प्रौढ़ाव अवस्था में आ जाती है, सो अंतिम जो है वह वृद्धाप अवस्था में आ जाती है। सो शैशव अवस्था में वो क्या है पिता के घर की आंगन की शोभा वह बन जाती है। फिर जैसे ही क्या विवाह होकर वो एक ससुराल की शोभा वहां पर बन जाती है। तो इन्हीं दरमियान जो है बालिका का परिचय अलग से क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता में देने की कोशिश वो करती है। तो और एक और दिखाया गया है कि बालिका का परिचय में इस कविता में माँ और पुत्री के संवाद के बारे में भी बताया गया है। फिर ममता की प्रतिमूर्ति माँ के बारे में कहा गया है। जैसे आप लोग देखते हैं कि घर में जब गलतियां होती हैं तो उस गलतियों को छुपाने का कार्य जो है माँ ही वहां पर करती है, न कि पिता। इसलिए माँ के हृदय को क्या है दया का आगर कहकर कहा गया या दया का सागर भी कहकर कहा गया है। तो इस तरह से माँ जो है विभिन्न रूपों को वहां पर दिखाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक भाव भी होता है, जिस भावनाएं होती हैं उस भावनाओं को कोई भी क्या है नहीं देखता। तो यहाँ पर कवित्री की नजर जो है उस बालिका पर गिर जाती है। तो दूसरी ओर जो है बालिका जो है अपने माँ की गोद की शोभा है वह, फिर यह भी किसी सौभाग्य लोगों को ही प्राप्त हो जाता है। ये मनुष्य जीवन में स्त्री का बहुत ही क्या योगदान है। देखिए हम लोग सभी लोग देखते हैं कि किस तरह से वह अपने जीवन को कष्ट भरे जीवन को कैसे वो व्यतीत करती है कहकर हम एक एग्जाम्पल एक उदाहरण जो है हमारे इर्द गिर्द या हमारे घर में हमारी माँ को ही क्या हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे माँ का वर्णन भी यहाँ पर कवित्री ने अपनी कविता में की है। तो देखिए तो कवित्री यहाँ पर किस प्रकार से बालिका का परिचय अपने विचारों के माध्यम से वह देती है। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान बिखारन की है मनोकामना मतवाली। तो यहाँ पर कवित्री कौन कह रही है ने सुभद्रा कुमारी चौहान कहने लगी कि यह जो है किसकी यानी यह मेरी गोदी की शोभा है, यह मेरी गोदी की शोभा यानी कौन वहां पर कवित्री कहने लगी कि माँ का वर्णन देकर यह बालिका जो है माँ की गोदी की क्या है वह शोभा है। हम लोग देखते हैं जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में अधिक सारा कष्ट जो है स्त्री को ही क्या है वहां पर झेलना पड़ता है। जब विवाह हो जाता है या विवाह के उपरांत जब वो बच्चे को जन्म देती है नहीं देती है तब भी उसे समाज क्या है ताने सुनाने पड़ता है। तो जब एक पूर्ण परिपूर्ण स्त्री बन जाती है तो कब यानी जब वो एक क्या है बच्चे को जन्म देती है। तो इसीलिए वो कहने लगी कि यानी कैसे यानी वो एक बेटी ही है जो उस माँ की गोदी की क्या है वह शोभा बन जाती है। तो माँ जो है ममता की प्रतिमूर्ति होती है
माँ के हृदय में अपनी बेटी के प्रति अनेक क्या है भाव जन्म लेने के उपरांत वहां पर होते हैं। हम लोग देखते हैं घर में जब कोई एक नया मेहमान आ जाता है तो वातावरण किस तरह से वहां पर बदलता हुआ दिखाई देता है। तो कवित्री ने यह भी कहा है कि बालिका माँ की गोद की क्या है वो शोभा है, वह भी जो है सौभाग्य से ही प्राप्त हो जाता है। सौभाग्य ने नसीब कहते हैं आप लोग, उस नसीब के द्वारा, और दूसरी ओर उसकी बहुत बड़ी आकांक्षा का प्रतिफल भी है। हम लोग देखते हैं जैसे ही बच्चे जो माँ को जब क्या है बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म के उपरांत माता पिता बहुत ही क्या है खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी धरोहर, उनकी पूंजी जो उन्हीं के क्या है बच्चे वहां पर होते हैं, उसी आशा किरण के द्वारा उस बच्चे को देखकर वे अपना जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। लेकिन इस युग में जो है हमें वह देखने नहीं मिलता जिस प्रकार से माता पिता जो कर्तव्य का पालन करते हैं उसी प्रकार से भी क्या है बच्चे लोग भी करना चाहिए। तो बेचारे वे एक आकांक्षा लेकर वहां पर रहे वाले होते हैं। सो इसीलिए कवित्री कहने लगे कि यह जो बालिका है मेरी गोदी की क्या है वो शोभा है, शाही शान भिखारिन की है। देखिए कोई एक भिखारिन भी होती है तो उसकी शान भी क्या उसकी एक बालिका ही होती है, और मनोकामना मत वाली है, मनोकामना मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वह बालिका है। तो कैसे है वह, यानी एक घर से दूसरे घर आकर उस घर की शोभा को क्या है वह बढ़ाती है। तो इसीलिए वो क्या है एक घर की शोभा है, और दूसरी ओर बहुत ही क्या है वह स्नेहमयी है। स्नेहमयी यानी आप लोग देखते हैं, और कहीं उदाहरण देखने के लिए मत जाइए, आपके घर में ही हमें बहुत सारे क्या है अनगिनत वहां पर क्या है रूप देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपकी माँ ही है, माँ जो क्या करती है ने माँ के दायित्व को निभाती है, प्रसंग आने पर वह क्या बन जाती है ने सखी बन जाती है, प्रसंग बन आने पर वह एक गुरु भी बनकर आपका मार्गदर्शन भी करती है। तो वैसे ही उसकी आकांक्षा भी उसी बालिका पर है, आकांक्षा ने इच्छा जो है। आजकल देखते हैं आप लोग इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को क्या है वो स्थान मान नहीं मिल रहा है, लेकिन एक और देखा जाए तो बिना स्त्री के यह समाज भी क्या है परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर एक परिवार जब बनना है, अगर एक परिवार जब बसर होना है, तो पुरुष जितना है उतना ही सरासर कौन होना चाहिए, स्त्री का भी होना जरूरी है। जब ये दोनों रहे तो ही ये क्या है पीढ़ा न पीढ़ी वहां पर चलते हुए रहती। लेकिन इस समाज में जो है पुरुष को जो स्थान दिया जाता है, जो बड़प्पन दिया जाता है, वही उस स्त्री को दिया नहीं जाता। तो एक प्रश्नार्थक चिन्ह क्या आ जाता है ने, अगर हम लोग लॉजिक देखिए कि अगर पुरुष ही इस समाज में रहता तो ये संतति भी नहीं बढ़ती थी। सो इस संतति को, इस पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए स्त्री का होना भी क्या है वहां पर जरूरी है। तो एक आकांक्षा जो है उस स्त्री पर होती है, और वह कैसी है ने स्नेहमयी है, गुस्सा आ जाता है, समय के अनुसार वह अपने स्नेह को क्या है जताते हुए रहती है। तो बालिका के प्रति कवित्री अपने भावों को एक और भिखारिन भी समझती है। हम लोग देखते हैं जिस माँ को बच्चे जन्म नहीं होते हैं तो उसे समाज जो है तुच्छ दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, यह तो क्या है ना सौभाग्य की बात है या नसीब की बात है, या बच्चे जन्म लेना, अगर बच्चे जन्म लिए तो भी ठीक से हो सकते हैं कि नहीं है, क्या माता पिता की देखभाल कर सकते हैं कि नहीं है, या आगे का रह गया। आप लोग दोनों ओर से देखो कि एक और जिनके क्या है बच्चे हैं उन लोगों का व्यवहार माता पिता के प्रति कैसे है, और जिन माँ बाप को क्या है बच्चे नहीं है उनका कैसा जीवन है। सो दोनों ओर भी देखेंगे, लेकिन समाज क्या कहता है ने सिर्फ क्या है पुरुष का ही है वहां पर। आप लोग देखिए जितना बच्ची के जन्म होने पर उत्सव नहीं मनाया जाता, उतना लड़के का जन्म होने पर क्या है उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से ये समानता क्यों नहीं। तो वह बताने लगी कि इम्पोर्टेंस किसे दे रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक बालिका को दे रही है।
तो एक बालिका जब नहीं है तो वो क्या बन जाती है ने, बालिका का अगर जन्म नहीं हो चुका तो वो भिखारिन समझती है, अपने आप को कैसे ने दीन समझती है, अपने आप को गरीब समझती है। तो इसका एकमात्र कारण क्या है ने, बालिका के प्रति कवियत्री की क्या है, हृदय में अपार स्नेह है, अपार स्नेह है ने, बहुत प्रेम है बालिका के प्रति। क्यों न हो, ठीक है, क्यों न हो कि एक स्त्री के प्रति एक स्त्री की भावना वहां पर व्यक्त किया जाएगा। तो इसलिए कवियत्री कहने लगती है कि दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियाली। कैसी है ने, दीप शिखा के भांति है वो, जैसे एक ज्योति जो है अंधकार को मुक्त कर देती है, वैसी ही एक बालिका जो है दीप शिखा के भांति है। वह घर को क्या करती है ने, उजाला देती, उजाला देना है ने, घर को अच्छा वातावरण वो बनाती है। हम लोग देखते हैं कैसे ने, जिस घर में स्त्री है उस घर को भी देखिए, जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर को भी देखिए। अगर स्त्री है तो स्त्री चाहे तो घर को क्या सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि वो अपनी मन की रानी है वहां पर। आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत सारे घर क्या बिखरते हुए जाने लगे हैं। तो कवियत्री कहने लगी कि वह दीप शिखा है अंधकार की, अंधकार को मुक्त करने वाली, एक ज्योति देने वाली वह एक बालिका है। बनी घटा की उजियाली, जैसे घटा घिरकर आने के बाद जैसे वर्षा आने लगती है, वैसे ही उसके हृदय में भी है। दोनों विचारों को देखेंगे आप लोग। देखिए, सहन करने तक स्त्री सहन करती है, जितना उसके हृदय में है सहन करने तक सहन कर सकती है। अगर सहन की सीमा अगर चली गई तो वह भी अपने विकराल रूप को दिखाती है। जैसे आप लोग महिषासुर वर्धनी को देखते हैं, या पार्वती के स्वरूप को देखते हैं, या महाकाली के रूप को देखते हैं। तो ये महाकाली का रूप क्यों आ गया ने, शत्रुओं के विनाश करने के लिए ही एक स्त्री जो है महाकाली का रूप को धारण करना पड़ा। अगर हो सके तो वो विनाश करने के लिए जन्म हो चुकी। तो इसीलिए कवियत्री कहने लगी कि बनी घटा की उजियाला, बनी घटे की उजियाला ने उस घटा को क्या है घटाने के लिए वह आ चुकी है। तो वह कैसी है ने, प्रेम भी देती है, स्नेह भी देती है, स्नेह से समझाती है। आप लोग देखिए, पुरुष शस्त्रों का उपयोग करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, शस्त्र देते, शस्त्र में हाथ उठाते हैं। हम लोग घर में देखते हैं कि अगर हमसे गलती जो हो गई तो पिताजी क्या करते हैं, गुस्से में आकर हाथ उठाते हैं। लेकिन ये शस्त्र हो गया। माँ का शस्त्र क्या होता है ने, स्नेह होता है। कौशल्य कैसा है ने, वहां पर प्यार से समझाती है, प्यार से समझाती है कि यह ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, कहकर माँ ही क्या करती है, हमें सिखाती। लेकिन पिताजी कैसे होते हैं, एक क्रोधी स्वभाव, बात बात पर हाथ उठाते। लेकिन माँ का शस्त्र क्या है ने, स्नेह है। स्नेह से क्या करती है, वो समझाती है। सो उसका हृदय कैसे ने, स्नेह का सागर वहां पर बन जाता है। तो उसके समक्ष अपने को छोटा समझता है, तो वो अपने आप को क्या समझते हैं, स्नेह और प्रेम के सामने अपने आप को वो छोटा समझती है। अगर मुझसे बन जाता है किसी को और लोगों को खुशियां देना है तो क्यों न वो खुशियां प्रदान करें। आप लोग देखते हैं, वह भी देखते हैं कि कष्ट को झेलती, इसलिए स्त्री को क्या कहा गया ने, धरती के जैसे सहनशील कहा गया। और वह कैसे ने, सागर के जैसे विशाल हृदय वाली वह है। विशाल हृदय ने, बहुत हृदय उसका अपार है, उसमें कठोरता नहीं है, मृदु स्वभाव की है। बालिका कैसे ने, मृदु स्वभाव की है, विशाल सागर के भांति उसका हृदय, ये अपार उसमें क्या स्नेह उमड़ा हुआ है, उसी स्नेह को क्या करते हुए लौटाते हुए रहती है। तो कविता के अंतर्गत कवि कविता क्या कहना चाहते ने, बालिका विभिन्न भंगिमाओं को निभाती, विभिन्न भंगिमाओं को निभाना है, विभिन्न रूपों को वो दर्शाते हुए रहती। आपके समक्ष हूं मैं, या आप है समझिए। जैसे माँ के प्रति एक बेटी के दायित्व को हम लोग निभाते हैं, जब विवाह हो जाते हैं तो बहू के कर्तव्य को वहां पर निभाते हैं, जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के क्या है कर्तव्य को वह निभाती है, ठीक है। फिर जब और किसी कार्य की होती है तो और इसे कार्य को निभाते हुए।
सो विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न रूपों को हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है। और आगे कहते हैं उषा है यह कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली। ये कैसी है ने? उषा है वो। उषा में सूर्य, सुबह की वो शुरुआत है उससे। और कमल भृंग की पतझड़ की हरियाली है। तो कैसे है ने? पतझड़ पर पत्ते झड़ जाते हैं, फिर से पत्ते क्या है लग जाते हैं, फिर हरा भरा दिखाई देना। तो कैसे है ने? वह जो है माँ उसकी जाति, उसका धर्म, वो सब कुछ नहीं देखती, उसकी अपनी संतान ही होती। माँ के लिए जात पात वहां कुछ नहीं, माँ से बढ़कर और कुछ नहीं। माँ शब्द में कितना प्रेम है कहकर कवित्री वो दिखाती है। तो पतझड़ की हरियाली है, सुधाधार यह नीरस दिल की मस्ती मगन तपस्वी की। कैसी है यानी? सुधाधार। सुधाधार मीन्स सुधा यानी अमृत। अमृत मीन्स अमृत को नहीं लौटाती, स्नेह को देती। स्नेह मीन्स प्यार को वो देती, प्यार को वो लुटाते हुए रहती है हमेशा। देखिए उसमें कैसा है ने? कोमल स्वभाव ही वहां दिखाई देता है। मस्ती मगन तपस्वी की, एक और कैसे ने मस्त भरा उसका जीवन होता है, एक और देखते हैं तो तपस्वी की भांति होती है। तपस्वी यानी अपने को नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरे बच्चों को तो मिलना चाहिए कहकर वो अपने जीवन को क्या करती है? वहां पर समझौता कर लेती है। सो तपस्विनी की भांति वो अपना जीवन बिताती है। जीवन ज्योति नष्ट नयनों की सच्ची लगन मनस्वी की। कैसी है नी? वो जीवन की ज्योति है। बालिका कैसी है ने? एक जीवन की ज्योत है। जीवन की ज्योत यानी अगर बालिका नहीं है तो जीवन यह बढ़ता भी नहीं है, न ये संसार भी क्या है? बढ़ता है। संसार की अगर शोभा है तो सच्ची शोभा कौन? यानी एक बालिका ही है। तो जीवन ज्योति नष्ट नयनों की सच्ची लगन व मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है। सो कैसा है ना? हम लोग ऑलरेडी अब बचपन को बीत कर आ चुके हैं। बचपन कैसा है ने? मदमस्त है। मदमस्त है ने? बहुत एंजॉयफुल है। इसीलिए हम लौट कर उस बचपन में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी आयु क्या होते हुए जा रही है? बढ़ते हुए जा रही है। बढ़ते हुए जाने के साथ साथ जिम्मेदारी भी वहां पर बढ़ते हुए जा रही। लेकिन वो बचपन फिर से लौट कर नहीं आता। वो बचपन कैसा था ने? मस्ती भरा जीवन था। मस्ती यानी कहाँ जिम्मेदारी थी, कहाँ हम लोग थे, हंसी मजाक वगैरह क्या कुछ करते हुए रहते थे। क्रीड़ापूर्ण वह जीवन था, क्रीड़ापूर्ण खेल खेलना। बचपन कैसा है ने? खेल खेलना है। और दूसरी ओर वो वाटिका की शोभा है। वाटिका मीन्स उस घर की शोभा है। घर की शोभा जैसे आंगन की शोभा तुलसी है, वैसे ही क्या है? इस घर की शोभा कौन है? एक बालिका है। उसका क्रीड़ा देखना है, उसका खेल देखना है। आप लोग देखते हैं बचपन में जब वो पैरों में जो है पायल बांध कर तब चलती है, सो उसकी छनकार से घर गूंजते हुए रहता है। जब उसकी तोतली भाषा से मन को क्या है? लुभाने लग जाता है। तो कहाँ वो उसका बचपना था? वही मन चला वही किलकना हंसती हुई नाटिका थी। वो कैसे था? इन्हें वो मचलना, मचलना इन्हें मस्ती करना। आप लोग बीत कर आ चुके हैं, यहाँ आपके सामने वह नहीं है तो किसी छोटे बच्चों को देखिए, आप लोग बालिका को देखो कैसे इन्हें मचलना, नटखट करना, शरारतें करते हुए जाना, बात बात पर उड़ते हुए जाना, रूठने के बाद उसका किलकना, किलकना इन्हें रोना, हंसना, घर की क्या है? शोभा बढ़ना, आवाज से गुनगुनाते हुए घर रहना। हंसती हुई नाटिका है। उसका जीवन कैसा है? एक नाटिका है। नाटिका में से एक नाटक करे जैसा। स्त्री को भी क्या करना है? एक भूमिका को निभाना है। एक स्त्री को क्या है ने? विभिन्न विभिन्न रूपों को उसे दिखाना होगा। एक भूमिका, एक कैरेक्टर है वो इस समाज में। उस कैरेक्टर को क्या करना है? उसे दर्शाना होगा। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री सहनशील है। स्त्री में क्या बहुत कंट्रोल करने की शक्ति है, लेकिन कब तक है? जब तक उसमें है उतना वो सहन कर सकती है। अन्यथा आप लोगों ने देखा कि महिषासुरवर्धनी महाकाली के रूप को भी हम लोगों ने देखा, लेकिन वो एक सीमा है। जब वह होती है तो वो आंगन की एक शोभा बन जाती है। मेरा मंदिर, मेरा मस्जिद, काबा, काशी यह मेरी है।
आगे हम लोग देखते हैं जात पात आ जाता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ तो अनगिनत क्या है, समाज में यही देखने के लिए मिल रहा है। तो बालिका के बारे में कौन सोचेगा? मेरी जाति बड़ी, तुम्हारी जाति बड़ी, तुम ऊंच हो, हम नीच हैं, यही लोगों में क्या है विचार आने लगे। लेकिन ये विचार जो है हम लोगों में क्या करें ने, विभिन्नता लेकर आने। क्योंकि हमारा देश कैसे ने एकता के सूत्र में हम लोग पिरो चुके। भले ही हम विभिन्न रहने तो, जाति से अलग रहने तो, लेकिन हम लोगों की पहचान किससे होती है ने, भारतीयता से ही पहचान होती है। तो हंसती हुई नाटिका है, मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, कापा काशी यह मेरे लिए ये मंदिर मस्जिद के समान है। कवित्री के विचार देखिए कैसे ने, यह बालिका जो है मेरे लिए मंदिर है। मंदिर क्यों कह रही है? मंदिर पवित्र होता है। वैसे स्वच्छ निर्मल मन वाली कौन है ने, एक बालिका है। तो दूसरी ओर कहती है कि वो काबा है। काबा यानी मुस्लिम लोगों का धार्मिक स्थल जो कहा जाता है, वह काबा है मेरे लिए। तो वो कहती है कि एक माँ के निमित्त उसकी जाति, उसका धर्म, सब कुछ उसकी अपनी संतान ही होती है। कवित्री जो है बहुत ही भावपूर्ण है और वो अपनी भावनाओं को बड़े ही मनोरम शैली में, शब्दों में क्या है वो गूंथने की कोशिश करने लगी। इसीलिए वो क्या कर रही है ने, नए नए शब्दों को जोड़ रही। इसलिए वो क्या कहने लगी ने, काबा काशी ये सब कुछ मेरे लिए है। पूजा पाठ ध्यान जप तप घट घट वासी है ये मेरी। यह जो है मेरे लिए कैसे ने, पूजा पाठ है, जप तप है, घट घट में यह वास करने वाली। हम लोग देखते हैं भगवान को पाने के लिए हम लोग मंदिर मस्जिद चले जाते हैं। जब हमारा मन ही स्वच्छ नहीं है तो मंदिर मस्जिद जाकर हम लोग क्या भगवान से याचना करेंगे? भगवान भी हमें माफ कर देंगे क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन ही क्या है, स्वच्छ नहीं है। ये जो मंदिर मस्जिद वगैरह जाना लोगों को दिखावे के लिए ढोंगी लोग जो करते हैं। कभी कहा कहते हैं ने, कैसा रहना चाहिए ने, मन स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। कबीरदास ने इसीलिए कहा है क्या ने, घट घट में राम है। ठीक है, क्या कहे ने, घट घट में राम है। इस राम को पाने के लिए, इस भगवान को पाने के लिए हमें तीर्थ यात्रा के लिए ही जाना चाहिए कहकर नहीं है। अगर हमारा मन स्वच्छ रहा तो यहीं पर बैठे जगह ही हम लोग क्या है, भगवान के स्वरूप को भी देख सकते हैं। लेकिन उस भगवान के स्वरूप को देखने के लिए मन कैसा होना चाहिए, स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। स्वच्छ या निर्मल यानी कैसे ने, किसी के प्रति कैसे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कपटी हृदय नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ की भावना हम लोगों में होनी चाहिए। तो वह बालिका ही क्या है ने, पूजा पाठ है। आप लोग देखिए हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है कहकर ही हम लोगों की पहचान। भले ही हमारे अंदर पाश्चात्य संस्कृति का क्या है अनुकरण होता क्यों नहीं, लेकिन आज भी हम लोगों में क्या है, भारतीय संस्कृति आज भी है। इसीलिए हम लोगों की पहचान भारतीय नारी कहकर कहा जाता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है जिस संस्कृति में हम लोग पल रहे हैं वो संस्कृति अभी हमसे ने क्या है वो छूटती नहीं है। भले ही दूसरी संस्कृति आकर हमें कितना भी आकर्षित करती क्यों नहीं। तो पूजा पाठ यह संस्कृति है, ध्यान जप तप है, घट घट वासी है यह मेरी। कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो। कृष्ण क्रीड़ाओं को, जैसे कृष्ण नटखट करते हुए रहता है, कृष्ण के बाल स्वरूप में जो खेल खेलता है वही नटखटपन कहाँ देखो है ने, अपने आंगन में देखो। अपने आंगन में देखो है ना, इस भारत माँ की धरती पर देखो। ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो पुरुष प्रधान समाज पर कवित्री एक तीखा प्रहार करती है। तीखा प्रहार करने ने आप लोग देखते हैं कि पुरुषों को जो स्थान मान दिया जाता है वही स्थान मान जो है स्त्री को नहीं दिया जाता। आप लोग देखिए कि किस क्षेत्र में क्या है स्त्री पीछे है। पहले स्वतंत्रता के आंदोलन में देखिए कि तब भी स्त्री अपना सहयोग दे चुकी है। तो आज के युग में देख रहे हैं कि इस आधुनिक युग में तो हर एक क्षेत्र में क्या है स्त्री है, पीछे पुरुषों को वो डाल रहे। पुरुष जो जो कार्य करना है वो कार्य सब कुछ कौन कर रही है, अनेक स्त्री कर रही है। तो क्यों उसे स्थान नहीं मिलता?
देखते आप लोग, चंद्रयान पर पुरुष ही जाते थे कहते हैं, चंद्रयान पर भी जा रही है। हिमालय पर्वत की चोटियों पर भी वो चढ़ाई कर रही है। युद्ध के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका को वो अदा कर रही है। ठीक है, घर की चार दीवारी को छोड़कर वो बड़े से बड़े कार्य को भी कर रही है। तो क्यों उसे समाज ऐसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखता है? तो वही बताने की कोशिश कवयित्री कर रही कि कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में देखो। आपके हृदय में भी कैसे आने चाहिए? कौशल्या के भांति होनी चाहिए। कौशल्या कौन थी? यानी राम की माँ जो थी। तो वैसा हृदय मात्र स्नेह आप लोगों में होनी चाहिए, वैसी भावना आप हृदय में लेकर। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास है। प्रभु ईसा, हम रिसेंटली ही क्या है क्रिसमस फंक्शन को क्या हमारा देश मना चुका है, इसे ईसाई धर्म में वो क्या एक त्योहार मनाया जाता है। तो वैसे ही माँ की दृष्टि से लिखी गई है, बेटा और बेटी में भेद क्यों करना चाहिए? जैसे ये जाति धर्म हम लोगों में ऊंच बीच लेकर आ रहे हैं, तो ये लड़का और लड़की भी क्या हो रहा है? मतभेद की भावना आने लगी। वही बता रही हूं मैं आप लोगों को, क्या है ने, जब एक लड़के का जन्म होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती है घर में, बहुत खुशियां मनाई, स्वीट बांटा जाता है, मिठाई बांटे जाते हैं, ये ढिंडोरा पिटाया जाता है कि हमारे यहाँ क्या है, वंश का उद्धार करने वाला लड़के का जन्म हो चुका था। जब वही लड़की जन्म लेती है तो उसे कोई भी नहीं देखता वहां पर, ना इस तरह से खुशियां मनाया जाता है। तो आप लोगों के सामने एक प्रश्न है कि अगर बच्चा ही, लड़का ही जब जन्म लेता है उसका वंश का उद्धार हो सकता है कहकर सोचा जाता है, सो उस वंश का उद्धार होने से पहले स्थगित भी हो सकता है कहकर यह भी सोचना चाहिए। आप लोग देखते हैं कहाँ अच्छे आजकल के बच्चे निकल रहे हैं कहकर, इसीलिए आधे से आधे माता पिता हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं? वृद्धाश्रम में देखने मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं सो बच्चों के स्नेह से क्या है वंचित हैं। विलायत में जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, वहीं से पैसे भेज जाते हैं। पैसे भेजने से भावनाओं को क्या है बेचा नहीं जा सकता, फीलिंग्स होते हैं। जितना भावनाएं बेटियों में होती हैं वही लड़कों में नजर नहीं आती। तो ये क्यों देश में क्या है समानता नहीं दिखाई देती है? सो इसीलिए उदाहरण देने लगी, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की आओ देखो इसके पास। तो इसमें कैसे ने ईसा के जैसी क्षमाशीलता, गुस्सा हो जाती है माफ भी करती है माँ, है नहीं, गुस्सा भी हो जाती है तुरंत माँ क्षमा भी कर देती है। वही थीम है यहाँ पर। जितना सहनशील जो है स्त्री में है, वही शील जो है किसमें नहीं, सहनशीलता पुरुष में नहीं है। इसलिए भी वो माफ भी करती है, ईसा के जैसे वो माफ कर देती, और मोहम्मद नबी के जैसे उसके ऊपर विश्वास है, वो विश्वास को ठेस पहुंचाती नहीं है, अपने दायित्व को अच्छी तरह से वो निभाती है। फिर जीव दया जिनवर गौतम के आओ देखो इसके पास, कैसी है ने, दया की भावना है, ये करुणा है उसमें, करुण है उसमें, दया की भावना है। कष्ट को झेलती है लेकिन कष्ट को वो जताती नहीं है। घर में देखिए कि माँ कैसे सहन करती है कहकर, कभी अपने दुख को वो दिखाती नहीं, वो अपने दुख को क्या छिपा कर ही रहती है, क्योंकि अपने दुख को दिखाकर क्या फायदा करती है। सो उतना सहनशील उसमें होता है। सो यह गुण भी किसमें से आ गया ने, ये विभिन्न क्या है व्यक्तियों के द्वारा। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं उसको, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। तो मैं इतना सब आप लोगों के सामने उस बालिका का परिचय दे रही हूँ, लेकिन किसके सामने दूं? अगर इस बालिका के बारे में कोई समझने वाला होता तो मैं उसके सामने बता सकती हूँ कि बालिका कितनी क्या है महान है, समाज को क्या है वो उन्नति के शिखर पर लेकर जाने वाली वह बालिका है। तो इस माध्यम से कवित्री कहने वाली है कि भेदभाव दृष्टि को हमें क्या है निकालना होगा। ये पुरुष प्रधान समाज में जो स्त्री पुरुष को जो बड़ा स्थान दिया जाता है, स्त्री को क्या है निम्न जाति में या निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है, ये कब तक है? तो मैं क्यों उसका परिचय दूं और कैसा मैं उसका परिचय दूं?
इसके परिचय देने से पहले वही एक माँ जान चुकेगी कि वो बालिका कौन है कब। देखिए आज हम बालिका हैं, फिर आगे हम लोग माँ बनती है, फिर और एक वहां पर माँ बनने के और एक करते हुए को दीपा। सो ये कौन जान सकती है? एक माँ जो है वही इस बालिका को अच्छी तरह से समझ सकती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इतनी पूरी कविता में क्या दिखाने की कोशिश करते ने, जिस प्रकार से समाज में स्त्री को क्या है एक नीच दृष्टिकोण से देखा जाता है, पुरुष को एक उच्च स्थान से दिया जाता है। सो ये मतभेद क्यों होता है? अगर बिना स्त्री के क्या है घर भी नहीं चल सकता, तो बिना स्त्री के घर ही क्यों संसार ही नहीं चलता। अगर संसार ही चलना है तो पुरुष के साथ स्त्री का होना भी क्या है जरूरी है। सो इसमें बड़ा दायित्व किसका है ने, एक स्त्री का ही है। तो स्त्री के परिचय से आप लोग जानो, और उसकी तरह क्या सहनशील और कोई व्यक्ति नहीं है। तो एक प्रकार से दिया जाए तो तीखा करारा व्यंग जो है, टांट जो है, ये पुरुष प्रधान समाज को वो सुभद्रा कुमारी इस कविता के माध्यम से वो देना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गया होगा।